नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर। द निदान की ये सीरीज जिसका नाम है तंत्र मंत्र यंत्र से निदान। तो इसके ऊपर हमारी एक खास वार्तालाप गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंडितत्वा के साथ में पिछले काफी एपिसोड से चल रही है। उम्मीद है आपने उन सभी एपिसोड्स को ध्यान से देखा होगा, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमको हर सीढ़ी के ऊपर एक ऐसा ज्ञान वो देके जाएँ, जिससे कि हमारे आगे के आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता जो है वो साफ होता जाए और आसान बनता जाए वो सफ़र। तो आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों आइए पहले स्वागत कर लें गुरुदेव का। गुरुदेव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह। आपके विचारों से हमारा जो उद्धार हो रहा है वो तो एक अलग बात है ही, लेकिन साथ ही में आने वाले लोगों को हम शायद एक ऐसी धरोहर देके जाएँगे जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियाँ भी करेंगी, ऐसा मेरी मान्यता है। और ये भाव भी इसी तरीके से है कि जो सीरीज़ जो ज्ञान आप हमारे को यहाँ पर दे रहे हैं, इस सीरीज़ को बनाने के लिए उसका भरपूर उपयोग हम लोग सभी कर सकें। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि चक्र जो है हमको उनका महत्व क्या है, उससे किस तरीके से हमारी शारीरिक ऊर्जा जो है उनको हम लोग बढ़ा सकते हैं और उससे आध्यात्मिक उन्नति पा सकते हैं। इसी में बहुत एक रहस्यमय जो चीज़ है वो जिसको हम बहुत समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं आती जब तक आप जैसे एक व्यक्ति का साथ ना मिले। वो है मंत्रों से इस चीज़ को हम लोग किस तरह जागृत करते हैं, क्योंकि किसी भी चक्र को यदि हमें जागृत करना है तो मंत्रों का हमें मदद लेनी ही पड़ती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात यंत्रों का क्या महत्व है, उसको हम लोग किस तरीके से साध सकते हैं और तंत्र और मंत्र दोनों आपस में किस प्रकार से मेल खाते हैं। वाह! बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, तो सब कुछ एक ही प्रश्न में कुछ डाला है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। जी। शुरुआत के तौर पे कुछ बीज मंत्र होते हैं, जैसे एक शब्द होता है। जैसे आप चक्रों की बात कर रहे थे, तो हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है। जैसे मूलाधार का मंत्र है लम। आप कुछ मत कीजिए, ध्यान कुछ मत कीजिए, आप आंख बंद कीजिए और बस बोलिए लम लम। रोज बोलिए 21 बार, 50 बार, 51 बार, 100 बार, जितना अधिक से अधिक बोल सके। तो आप जब आप लम की साउंड बोलते हैं आंख बंद करके, और अगर अपना ध्यान भी अगर आपने मूलाधार के पास देना है, तो आपको वहां कुछ स्पंदन, कुछ हलचल महसूस होगी। और वो लम जो मंत्र है वो धीरे धीरे आपके उस मूलाधार को एक्टिवेट करना शुरू करता है। ये इतना प्रभावी होता है। हर एक शब्द की अपनी ऊर्जा होती है और उस शब्द को बोलने के तरीके से उस ऊर्जा के स्पंदन का फैलाव होता है। और वो फैलाव कहीं ना कहीं आपके अंदर की ऊर्जा के साथ जुड़कर उनको बढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया एक शब्द। शब्दों के समूह जिनको जोड़कर कुछ अर्थ पैदा होते हैं। अब देखिए, हम लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, हम अलग अलग शब्दों को जोड़ के अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। बहुत साधारण तौर पर कहता हूँ, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उनको शरीर में वजन बढ़ रहा है, वो बार बार कहते होते हैं कि मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मैं तो मोटा हो रहा हूँ। और ये जो शब्द है मैं तो मोटा हो रहा हूँ, जी, वो शब्द मंत्र की तरह काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम, मंत्र क्या काम करता है। अब व्यक्ति चाहे जो डाइटिंग करे या ना करे, जो मर्जी करता है, और उसका शरीर पे कंट्रोल कम हो जाएगा। अब सुनिए कैसे काम करता है। शब्दों का जोड़ है जी, वो शब्द मेरे कान से मेरे अंदर जा रहे हैं, जी, जो सेंसरीज हैं मेरे कान से मेरे अंदर जा रहे हैं। शब्द फूट कहां से रहा है? मेरे अंदर से फूट रहा है। तो वो इंटरनल सेंसरी है, दोनों जगह से मिलके वो अंदर बार बार रिपीटेडली मूव करे चले जा रहा है जी। मंत्र का अर्थ ही ये होता है शब्दों का समूह जिसको आप बार बार रिपीट करें तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा आपके अंतर्मन पे काम करना शुरू कर देती है। मंत्र का मतलब होता है किसी भी चीज की मंत्रणा करना और उसको बार बार रिपीट। मंत्रणा मतलब उस पर आपने ध्यान दिया। भाई, अब कोई व्यक्ति अगर मोटापे से परेशान है तो बार बार किस पे ध्यान दे रहा है? अपने मोटे होने पे ध्यान दे रहा है जी, इसलिए वो पतला नहीं हो पा रहा। अगर वो थोड़ा सा चेंज करे सिस्टम को, वो ये ना सोचे कि मोटा हो रहा हूं,
वो अपने सिस्टम को चेंज करे, मोटापे पर ध्यान ना देके अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करे, तो हो सकता है शायद उसका वजन कम होना शुरू हो जाए। और ये मेरा अपना आजमाया हुआ है जी। अच्छा, तो ऐसे ही मंत्र सारे काम करते हैं। मैंने एक छोटा सा वाक्य दिया, इस वाक्य से जो इतना असर पड़ सकता है, तो जो हमारे वेदों में अथाह इतने मंत्रों की प्रकाष्ठा है, इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे मंत्र, वेदों की पूरी शास्त्रों में हमारे मंत्र से बने हुए चीजें हैं, तो आप सोचिए वो हम पे कैसा असर करते हैं। तरीका वही है, हमने जैसे मैंने बताया लम आप करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा है, जो सबसे ज्यादा सबको पता है, गायत्री मंत्र हमारा महामंत्र। गायत्री मंत्र का अपना एक अर्थ है, संस्कृत में है, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके पूरा मंत्र है। हम ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र को इस तरीके से पूरे एकदम पूरा नहीं बोला जाता, उसके बोलने के तरीके, फिर एक तो मंत्र है, शब्दों का समूह है, और उसके बोलने के छंद है, उसको बोलने के तरीका है कि किस तरीके से बोले कि वो ऊर्जा आपको ज्यादा पैदा करके। वो मंत्र अगर उन तरीके से उन शब्दों को यूज करके, उस लय को यूज करके अगर कोई भी व्यक्ति करता है, पढ़ता है, तो मंत्रों का प्रभाव उसकी ऊर्जा उसके ऊपर, उसके ऑरा पर, उसके चक्रों पर धीरे धीरे पड़नी शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने पूछा था आपसे, यंत्र जो है उनका क्या मतलब है, उसी का। चलिए अब बात करते हैं यंत्र की। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र अगर हम ध्यान से देखें, यंत्रों में क्या होता है, यंत्र में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। हर एक फिगर की अपनी एक ऊर्जा है, जैसे ट्रायंगल की अपनी ऊर्जा है, हम ट्रायंगल को फायर से डिनोट करते हैं। सर्किल की अपनी ऊर्जा है, स्क्वायर की अपनी ऊर्जा है, और उन्हीं सबसे मिलके, इन्हीं जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है इनको मिलके कोई एक फिगर की रचना की जाती है। अच्छा, हर एक फिगर किसी न किसी देवता से, किसी न किसी देवी से, या किसी न किसी मंत्र के साथ जोड़ा जाता है। उनके साथ जोड़ने के बाद उसमें उन मंत्रों को स्थापित किया जाता है। फिर उस यंत्र की पूजा अर्चना की जाती है, उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मतलब उस यंत्र में मंत्रों के द्वारा ही प्राण स्थापित किए जाते हैं। प्राण मतलब ऊर्जा स्थापित की जाती है। जैसे हमारे शरीर में प्राण सबसे बड़ी ऊर्जा है कि शरीर चलने के लिए क्या चाहिए, प्राण की ऊर्जा चाहिए, जो हमें श्वास से मिलती है। सांस प्राण नहीं, श्वास के अंदर प्राण होता है, जो हमारा शरीर उसको अलग कर लेता है और श्वास बाहर कर देता है। ऐसे ही मंत्रों से उस यंत्र के अंदर ऊर्जा की प्राण प्रतिष्ठा, ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद यंत्र एक आपका इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह काम करता है, एक ऊर्जा का स्रोत है आपके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कई बार लोग कहते हैं कि जी आप काल सर्प के लिए यंत्र ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अब जिस कंडीशन में पैदा हुए हैं बदल तो सकते हैं। अगर राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह बैठे हैं, तो अगर वो योग बना रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो वैसे का वैसे रहना है, मिट नहीं सकता उसको, जिसको हम लेके पैदा हुए। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऊर्जा का ऐसा सोर्स अपने पास रख सकते हैं कि जिससे हम ऊर्जा लें तो उसका इफेक्ट कम हो जाए। जैसे मान लो बहुत सर्दी पड़े तो आप क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सर्दी के लिए हम परेशान होकर घूमते हैं, हम अपने लिए गर्मी का साधन करते हैं। ऐसी अब वो चीज है हमारे साथ आई है, तो उसका साधन है कि हम उस यंत्र को ऊर्जा का स्रोत ले लें। रोज इसको अगर हम छुएंगे तो क्या करेंगे, ऊर्जा अपने पास हम ट्रांसफर कर लेंगे। डेली उस ऊर्जा, उस यंत्र से ऊर्जा ले लेंगे। वो ऊर्जा हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी, या हमारे लिए जो भी उसने काम करना है ऊर्जा हमारे काम करेगी। यंत्र उस चीज के लिए काम आते हैं, एक बात। दूसरी बात, यंत्र काम आते हैं जब हम किसी देवी देवता की स्थापना कर रहे होते हैं, तो उस समय भी हम यंत्रों की उपयोग करते हैं, जिससे कि जैसे राम जी की मूर्ति लगाई तो वहां पे कुछ यंत्रों को भी स्थापित किया गया, है ना, जिससे मूर्ति की ऊर्जा बनी रहे उस यंत्रों की ऊर्जा से। मूर्ति के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो ऊर्जा का संचार है। वो यंत्र जो है वो मंत्र और उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के आधार पर ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर होता है, कर लेता है, और वो ऊर्जा फिर वापस हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है उन यंत्रों के। अब आपका अगला प्रश्न था साथ में कि ये तंत्र, मंत्र और यंत्र में क्या भेद है। देखिए, तंत्र तो वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम अपनी अंतर आत्मा को भी जोड़ लेते हैं।
मंत्र में वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि हम किसी भी एक चीज को रिपीटेडली बार बार बोलते रहे, उसकी मंत्रणा करें, यानी उसको हम ध्यान दें क्या है, और उसको हम रिपीटेडली बोलते रहते तो हमारे वो अंतर मन पे काम करना शुरू कर देता है। यंत्र मैंने बताया कि यंत्र उन ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसमें मंत्रों को रख के और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वो हमारे को ऊर्जा देते हैं। तंत्र इन दोनों को करने के लिए रास्ता देता है, प्रक्रियाएं देता है, अलग अलग प्रोसेसेस देता है। तो तंत्र कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या जुड़ गया, उसमें हमारा मन भी आ गया, उसमें हमारा शरीर भी आ गया और उसमें हमारी आत्मा आ गई। तीनों अगर जब जुड़ के काम करते हैं तो वो तंत्र हो जाता है। जब हम खाली मंत्र बोल रहे होते हैं, मान लीजिए गायत्री मंत्र का बार बार जाप कर रहे हैं, जैसे बहुत कई सारे जो मेरे शिष्य हैं, मैंने अलग अलग शिष्यों को अलग मंत्र दिया जाता है, तो मैंने उनको मंत्र दे दिया, मंत्र का जाप कर दिया, तो मंत्र का जाप करने से उनके अंदर ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो मंत्र में खाली क्या लगा आपका मन, तो मन से ही मंत्र बना कि आपने मन ही मन आपने उसको जपा, मन में ही उसकी मंत्रणा की और मन ही मन उसको रिपीट कर तो वो मंत्र बन गया। ठीक, अब जहां पर मन और तन दो का प्रयोग हुआ, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर और मंत्र, वो यंत्र। बहुत बढ़िया आपने समझा दिया। इसमें जैसे हम लोग भौतिक में देखते हैं अपने, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा ये संसार जो है उस संसार का एग्जैक्टली एक रेप्लिका, एक कॉपी है, और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं इसी प्रकार से उस जगत में हम करते आए हैं, जो इस प्रकार यहाँ करने की आदत बनी। मिसाल के तौर पे हमारे को खाना बनाने की पद्धति है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसी पद्धति से ही खाना जो है स्वादिष्ट बनता है। कई बहुत जल्दी बना देते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में स्वाद रहता है तो स्वाद बन जाता है खाना। क्या मंत्रों को भी करने की एक प्रक्रिया है? क्या इसके भी कोई नियम होते हैं? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया, मंत्र तो शब्दों का समूह है जी। अब खाली उन शब्दों के समूह से तो कुछ काम हो नहीं जाएगा। अब उसको कैसे प्रयोग में लाना है जी, वो तंत्र बताएगा। अच्छा, वो तंत्र बताएगा। हाँ, तंत्र का मतलब ये टेक्निक, प्रोसेस, कैसे यूज करना है उसको, कब करना है, कितना करना है, कहाँ बैठ के करना है, किस दिशा में करना है, क्या वस्त्र पहन के करना है, इट्स अ होल प्रोसेस। सो तंत्र एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी टेक्निक है जिससे मंत्र उच्चारण जो है और उनसे मंत्रों से हमारे को जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसकी ओर जो है वो हमें लेके जाता है। तो सही तरीके से मंत्र जाप को हम ये भी कह सकते हैं कि ये मंत्र को उच्चारने का एक तंत्र है जी। अच्छा, तो ये तंत्र से एक भाषा हमारे को एक बात समझ में आती है। और हमने कई दफा देखा है रुचि के मुद्राएं जो है वो भी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती हैं। हालांकि जैसे नश्वर शरीर है, हम कहते हैं कि शरीर से यदि हम कुछ अचीव कर सकते हैं तो केवल ये कि मन को साध सकते हैं और मन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहाँ हमें पहुंचना है। लेकिन इसके अंदर मुद्राएं, हमारी शारीरिक मुद्राएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएं। अब मैं आपको एक मुद्रा बना के दिखाता हूँ, आप मुझे उसका अर्थ बताइएगा। नमस्कार जी। तो ऐसे अब ये एक मुद्रा है जी, ये ध्यान की मुद्रा है, ये एक मुद्रा है, ये अलग ध्यान की मुद्रा है, ये एक मुद्रा है, ये अलग ध्यान की मुद्रा। ऐसी तंत्र की कई सारी मुद्राएं हैं, मैं वो आपको पब्लिकली नहीं बता सकता, और मैं बल्कि आपके माध्यम से सब जो भी आचार्य, गुरु, बड़े बड़े पंडित महाराज, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया करके ये जो तंत्र की जो मुद्राएं हैं वो ऐसे पब्लिकली ना दिखाएं, ना बताएं, क्योंकि तंत्र का सबसे बड़ा माध्यम किसी भी चीज को गूढ़ रखना है, वो गूढ़ ज्ञान है, वो गुरु से शिष्य के पास जाता है, वो ऐसी पब्लिक में दिखाने के लिए नहीं है। ऐसे ही जैसे मैं आपको बताऊं, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी के जो सिंबल्स हमें सिखाए जाते हैं वो पब्लिकली बताने या दिखाने के नहीं है, केवल गुरु से शिष्य को देने के लिए, क्योंकि फिर भी आपको चारों तरफ न जाने कितने सिंबल देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम, जो विधान है उसके विपरीत, उसके खिलाफ हम कुछ काम कर रहे हैं। और जब भी हम विधान की, प्रकृति के किसी के बीच विपरीत जाएंगे, भाई प्रकृति आपके हमें आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर उसका दंड देगी ही देगी। ठीक है, तो अब जो मुद्राएं हैं, ऐसी ना जाने कई सारी मुद्राएं होती है जब हम साधना करते हैं, हम ईश्वर के पास जाते हैं, बैठते हैं, या
हम साधना शुरू करने के पहले की मुद्रा होती है, साधना के बीच की मुद्रा होती है, साधना पूर्ण होते वक्त की मुद्रा होती है। वो अलग अलग मुद्राएं हैं। जैसे मैंने आपको हजारों को बताया, आपने कहा नमस्कार, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। आपके अंदर से क्या आएगा, आपके अंदर से प्रणाम आएगा। मैंने ऐसे मुद्रा की, मतलब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैंने ऐसे मुद्रा की, मैं ध्यान में बैठा हूँ। मैंने ऐसे मुद्रा की, ये जो बेसिक मुद्रा बता रहा हूँ, ये तो ऐसी है कि ये ठीक है, ये ध्यान की ऐसी मुद्राएं सबको पास होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। लेकिन तंत्र की कई सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो मैं आजकल हर न जाने वीडियो में देखता हूँ कि ऐसे कीजिए। जैसे हमारी हम बताते हैं कि मुष्टि मुद्रा है, योनि मुद्रा है, शिव मुद्रा, ये सब मुद्राएं बताने दिखाने की नहीं है। किसी ने सीखना है, आइए बैठिए, सीखिए और उसका उपयोग कीजिए जहां उसकी आवश्यकता है। ऐसे हर जगह करने की दिखाने की। एक आपने उदाहरण लिया था पिछले एक एपिसोड में कि जिसमें कुंती ने एक मंत्रों का जाप करा और देवताओं का आह्वान किया। तो अब यानी कि उससे एक बात ये निकल के आती है कि हर एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक अलग मंत्र होता है और उसको उसी भाव से जपना भी जरूरी हो जाता है। सो अब हमारे इस आज के जमाने में कलयुग के अंदर और बहुत ही मन जो है वो चार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी हम लोग जो है अपना एक अटेंशन खो देते हैं। तो हमें बहुत सा कुछ अचीव भी करना होता है, तो हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं। उनकी तो एक ही इच्छा थी, पुत्र प्राप्ति की, और उन्होंने अलग अलग देवताओं का आह्वान करके उनको हासिल किया। ऐसे कौन से मंत्र हैं या ऐसी क्या विधि है मंत्रों की जो तंत्र हमें सिखा सकता है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो ये एक पर्टिकुलर तरीका फॉलो कीजिए? देखिए, बहुत सारी विधियां हैं। मनुष्य की अपनी कामनाएं हैं जी। और उन कामनाओं के पीछे जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा भागता है तो वासनाएं हो जाती हैं। अब ये निर्भर करता है कि देखिए, हर व्यक्ति की आज के समाज की क्या आवश्यकता है। समाज को अच्छा घर चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संतान चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, समाज को अष्टलक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। संतान भी लक्ष्मी के स्वरूप में आती है, धन भी आती है, धान्य भी आती है, विविधता भी आती है, हमारे वाहन भी, सब लक्ष्मी के स्वरूप में आते हैं। अगर मुझे इन सब की प्राप्ति करनी है, इन सब चीजों की प्राप्ति करनी है, तो मुझे अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर अष्टलक्ष्मी के मंत्रों को करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, उनकी साधना करूंगा, और वो साधना करने के तरीके हैं वो सिखाए जा सकते हैं, कैसे साधना की जाए। वो साधना करने से आप भौतिक सुख, मटेरियलिक जो सुख है वो आप पा सकते हैं। और आप अगर उनमें ही उलझे रहना चाहते हैं और वही केवल चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन आपका स्वाधिष्ठान चक्र के पास आकर रुक जाए। आपने अगर उससे ऊपर उठना है, कहीं ना कहीं आपको सीमित होना पड़ेगा। उस सीमा में रहते, देखिए, हर चीज की आवश्यकता है। पेट भगवान ने दिया है तो उसको भोजन चाहिए, तभी तो आपको शरीर को ऊर्जा मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी। अगर मेरा पेट है तो ठीक है, मेरी आवश्यकता है, मैं अपने आवश्यकता के अनुरूप अपने पास चीजें रखूं। और ये मैंने अनुभव भी किया है, और ये एक बहुत सर्वसाधारण सच्चाई भी है कि जब भी व्यक्ति साधना के दौर में शुरू होता है, उतरता है, साधना के मार्ग पर चलना शुरू होता है, तो शुरुआत में उसे कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। और उसको कैसे, आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पाइपलाइन है, अब वो पाइपलाइन कचरे से भरी हुई है, मुझे उसे खोलना है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, कचरा निकलेगा। तो जब मैं साधना करना शुरू करूंगा, सबसे पहले क्या होगा, मेरे पापों का शमन हो जाएगा, वो कटेंगे। मेरे पाप जब कटने शुरू हो जाएंगे, कटेंगे, तो धीरे धीरे मेरी ऊर्जा का विकास होगा। और जब वो कट जाएंगे और कटने उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो कचरा काफी बाहर निकल जाएगा, तो पानी भी बाहर निकलना शुरू होगा, तो रास्ता बन जाएगा। तो वो साधना आपको कहीं ना कहीं जो आपको जीवन में चाहिए उन सब चीजों की प्राप्ति भी करा देगी, और आपकी जो मानव धर्म की जो मेन काम है उसको पूरा करना, कि अपने आत्मा को, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, वो भी करा। तो गुरु जी, ये मंत्र और तंत्र के विषय में तो ठीक है, हमने समझ लिया आपसे। अच्छा, यंत्रों का बड़ा महत्व बताया जाता है, जैसे कि हम लोग धन प्राप्ति के लिए यंत्रों का भी उपयोग देखते हैं, हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है। इनकी सही विधि तो डेफिनेटली होगी कोई ना कोई।
वो क्या है और किस रूप में हमें ये प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, यंत्र मैंने बताया एक ज्योमेट्री फिगर है, एक तस्वीर है जिसके अंदर मंत्रों को स्थापित करके देवता या देवी जिनका भी हमने वो यंत्र हमें बनाना है उनके मंत्रों को स्थापित करके और फिर उस यंत्र के अंदर उस मंत्रों से उन्हीं मंत्रों से विधियों से उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर हम ऊर्जा स्थापित कर देते हैं। जी। फिर बाद में उस ऊर्जा को रोज हमको उसको छूना चाहिए जिससे कि ऊर्जा को हम डेली ग्रहण कर सके एज अ एनर्जी बूस्टर। जी, ठीक है। अब उसकी सही विधि देखिए, कोई भी यंत्र, अब अगर मैं आपसे बात करूं लक्ष्मी यंत्र है, आप बाजार जाइए 150 रुपए में 200 रुपए में आराम से मिल जाएगा। क्या है वो एक छपा हुआ डिजाइन है, चाहे वो कॉपर की प्लेट हो या चाहे कोई सी प्लेट हो चाहे कागज हो, किसी भी चीज में वो यंत्र बन सकता है, बनाया हुआ आपको बना हुआ मिल सकता है। लेकिन वो तो एक फिगर है, पर उस फिगर में अभी ताकत नहीं है, उस फिगर में अभी प्राण नहीं है। उसके अंदर प्राण डालने के लिए उसकी बाकायदा पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिससे उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, फिर उस यंत्र को उपयोग में लिया जाएगा। अच्छा, अब उसमें भी क्या होता है, कुछ तो यंत्र होते हैं जो जेनरिक सबके लिए होते हैं, है ना, कि जी मैंने एक लक्ष्मी यंत्र बनाया, आपको भी दे दिया, आपको भी दे दिया, आपको सबको दे दिया, तो सबके लिए वो सबके लिए जेनरिक तरीके से काम करेगा। ठीक है। कुछ यंत्र बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि मैंने अब राजेश कपूर के लिए ही यंत्र बनाया, उसमें मैंने उनका पूरा डिटेल लिया कि वो कब पैदा हुए थे, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे, कौन सी राशि में पैदा हुए थे, उनकी मदर का नाम क्या है, वो किस गोत्र से हैं, उनके पूर्वज कहाँ रहते थे, ये सब चीजें। फिर राजेश कपूर जी की कुछ ऑरा, जैसे मान लीजिए आपने धागा पहना हुआ है, तो धागा ले लिया, धागे में आपकी ऑरा है, उस ऑरा को लेके मैंने उस यंत्र के साथ कनेक्ट करता हूँ। वो प्रक्रिया है कि वो ऑरा, आपकी ऑरा उस यंत्र के साथ कनेक्ट हो जाए, तो यंत्र वो फिर स्पेसिफिक तौर पे केवल आपके लिए काम करेगा, आप उसे छुएं और रोज उससे एनर्जी लें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जो जेनरिक है वो तो बहुत साधारण तौर से पूरा हो जाता है कि कुछ मंत्रों का जाप किया जाए, फिर उसके लिए हवन किया जाए और उसके अंदर स्थापना कर दी जाए। जो स्पेसिफिक है उसमें समय लगता है, किसी चीज में कभी 3 हफ्ते की पूजा करनी होती है, किसी में 5 हफ्ते की होती है, किसी में 7 हफ्ते की होती है, इस तरीके से अलग अलग विधान है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग विधान, अलग अलग किस्म के यंत्र होते हैं। धन पाने के लिए, जैसे आजकल धन पाने के लोगों को ज्यादा अच्छा है, धन पाने के लिए धन का यंत्र अलग होता है। मैं आपके माध्यम से एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ, आपको धन पाने के लिए यंत्र ले लीजिए, पर धन उसी हिसाब से मिलेगा जितना धन आपके पास लिखा हुआ आया है। अच्छा, हाँ, आप ये ना समझें कि जी मैंने आपको धन का यंत्र दे दिया तो आप मुकेश अंबानी हो जाएंगे। अब लोग आजकल चीजें बेच ऐसी रहे ना, इंस्टाग्राम रील है, करोड़पति बनने का मंत्र आपको तरीका बताता हूँ। भाई तुम करोड़पति बनने का तरीका बता रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो? हमारे देश में इतने आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में, रिक्शे वाला भी देख रहा है, कोई बेचारा करोड़पति बनने के चक्कर में लग गया है। अब वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई बात करोड़पति बनने ना बनने की नहीं है, बात इस बात की है कि मैं अपने साथ लेके क्या आया हूं। और कई बार क्या होता है, आप बैठे हैं, आपकी जेब में 5,000 रुपए रखे हैं, आपको पता नहीं कि 5,000 रखे हैं, आपको लग रहा है जेब में 85 रुपए हैं, तो आप 50 रुपए के हिसाब से अपने मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन किसी तरीके से मान लीजिए, चाहे कुंडली देख के चाहे किसी भी भाव से मैं समझ गया आपके पास 5,000 रुपए हैं, तो मैंने आपको कुछ बताया और आपको 5,000 रुपए का एक्सेस मिल गया, पर एक्सेस 5,000 रुपए में मिलेगा, 50,000 नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी जेब में है ही 5,000। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी यंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, वो प्राप्ति वो करा पाएगा जिस चीज की प्राप्ति, जो चीज वो अपने साथ लेके आया हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जी आपको यंत्र मिल जाए, मंत्र मिल जाए और आप साधना करने बैठे और आप बिल्कुल कुछ साल बाद बिल्कुल धनपति कुबेर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये सब बहकाने वाली बातें, लोगों को बहकाइए, लोगों को समझाइए,
डराइए और अपना सामान बेचिए, इस किस्म की बात है। पर अगर आप वास्तव में फायदे में कुछ करना चाहते हैं, हाँ, यंत्र होते हैं, काम करते हैं, आपके लिए भी काम कर सकते हैं। हो सकता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पता ही नहीं है आपके पास कि आपके पास धन का भंडार है, तो वो यंत्र आपको वो रास्ता, वो तरीका, वो ऊर्जा का क्षेत्र खोल देगा आपके लिए, जहाँ से वो आप अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकते बहुत खूब, बहुत खूब। गुरुजी, आपसे एक वार्तालाप के अंदर, एक सहज भाव के अंदर ही बहुत ही गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इसी तरह से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होगा। आपकी बहुत सी मेल्स हमें मिली हैं, और उसमें आप लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, ये सीरीज एक बहुत ही सटीक लाइन को फॉलो कर रही है। हम उससे अभी अभी डिविएट नहीं होना चाहेंगे। हम लोगों का एक सीरीज है जिससे कि हम लोग ये जान सकें कि इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया है, और उसमें तंत्र हमें किस प्रकार से हेल्प करता है, जो कि हमने आज इस एपिसोड से काफी हद तक जाना भी, जहां हमको ये मालूम चला कि तंत्र यदि हमारे शारीरिक ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं चेतन अवस्था के अंदर लेके आता है, तो साथ ही में मंत्र ये भी एक काम करता है कि हम अपने सिद्धियों को, अपने अपने जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्तियों को किस प्रकार आसानी से पा सकें। सो मंत्रों के सही जाप का तो जो तंत्र आज गुरु जी से हमें सीखने को मिला, उम्मीद है कि आप उसको अपने जीवन में ढालेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हमने एक तरीके से जानी तो सही, लेकिन इसके डेप्थ के अंदर उतरने का मैं समझता हूँ आपका भी मन किया होगा आज के एपिसोड को देखने के बाद। सो यदि ऐसा है तो हमारे नंबर्स नीचे दिए जा रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नीचे दिए जा रहे हैं, हमसे संपर्क साधिए दोस्तों। हम आपको आचार्य जी के पास पहुंचा सकते हैं, सो दैट आप उनसे वो सब सीखें जिससे ये जीवन तो आपका सुविधापूर्वक और सुख सुविधा से भर तो जाएगा ही, साथ ही में आप अपने अगले जीवन का निर्माण भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी थॉट के साथ इस एपिसोड को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हैं।